हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे, मतलब कौन सी घटना होगी, कौन सा परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये हम लोगों ने देख चुका था। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। हम लोगों ने देखा था स्टार्ट होने से कुछ समय बाद में लेक्चर में कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है, हम कैसे समझेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि हम कैसे समझेंगे कौन कौन सी अभिक्रिया, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, कौन कौन से कंडीशंस होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। जिसमें से पहला था जब संयोग होता है, मतलब जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। या जब एक आदमी बहुत सारे चीज में टूटता है तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। या जब कोई अभिक्रिया होती है तो उष्मा निकलता है या उष्मा लगता है। इन सब कंडीशंस को लेकर अलग अलग कैटेगरी में रासायनिक अभिक्रियाओं को डिवाइड कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। अब हम उसी प्रकार की अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में अब हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया लिखी हैं, जिसमें से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाने वाला है। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। नाम से लग रहा है संयोजन, संयोग करेगा मतलब मिलेगा। दूसरा क्या है अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होता है, इसको टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी कोई अभिक्रिया टूटती है, जब भी कोई अभिकारक टूटेगा तो उसको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि जो आबंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 3 प्रकार से दी जा सकती है। अगर उष्मा देके तोड़ेंगे उष्मीय वियोजन होगा, अगर विद्युत धारा देके तोड़ेंगे तो विद्युत वियोजन होगा, और ताप हीट करके तोड़ेंगे तो तापीय वियोजन हो जाएगा। फिर क्या होगा उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा लगती है, मतलब अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उष्मा दी जाती है। उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी मतलब अभिक्रिया होगा, उष्मा निकलेगी, उष्मा क्षेपी हो जाएगा। फिर विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या होगा, एक बंदा आएगा दूसरे बंदे को बोलेगा बाबू साइड हो जाइए। तो जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके योग्य से हटा देता है तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन। फिर द्वि विस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन होगा। 2 बार विस्थापन मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा आपस में। अपचयन अभिक्रिया, या तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी का उल्टा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उपचयन कहलाएगा। जब इन दोनों को मिला के क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए कभी भी अकेला न तो अपचयन होगा और कभी भी अकेला न तो उपचयन होगा, इसीलिए दोनों अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम अपचयन को अलग पढ़ते हैं, उपचयन को अलग पढ़ते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीकरण होता है, उपचयन अभिक्रिया, ये भी इसके भी 2 घटना पढ़ना है हमको। पहला संचारण और दूसरा विकृत गंधिता। ये हमारे चैप्टर के दोनों लास्ट टॉपिक है। लेकिन इन दोनों में कौन सी घटना होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण की घटना होती है। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम 4 रासायनिक अभिक्रियाओं को कवर करने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। हम टोटल 4 अभिक्रिया इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। संयोजन का मतलब याद रखिएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। और मिलेंगे कब, जब 2 लोग होंगे तब। अकेला कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब भी मिलना होगा कम से कम तो 2 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक, क्योंकि हम जो लेते हैं अभिक्रिया से पहले उसको अभिकारक बोलते हैं और जो बनता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलेंगे, जब आपस में मिलके एकल उत्पाद मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा आपके सामने देख सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं 2 से अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया से पहले ली जाती है, आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान है। जल तो हम
रोज पीते हैं। आखिर जल बनता कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जल कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब क्या बनता है, जल बनता है। और जल का फॉर्मूला तो हमको पता है क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभिकारक अभिकारक, यहाँ पे कितने अभिकारक हैं, यहाँ पे हैं दो अभिकारक। दो अभिकारक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, जल जल बना रहे हैं। और जल कितना है, यहाँ पे अकेला है, मतलब ये एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से ज्यादा अभिकारक हो और एक उत्पाद हो, उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNU का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, हम उष्मा दे रहे हैं, उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये है हाइड्रोजन गैस, ये है क्लोरीन गैस, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब देखिए यहाँ पे दो लोग मतलब दो विकारक हैं, यहाँ भी एकल उत्पाद बन रहा है, यहाँ भी। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। और एग्जांपल देख लेते हैं। N2 प्लस H2 मिलकर बनाएंगे अमोनिया NH3, 2 यहाँ पे हो जाएगा 3। ये है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का स्मेल जो बाथरूम में स्मेल आती है ना, बदबू, उसी के जैसा होता है एकदम। अमोनिया का सुगंध एकदम, सुगंध क्या बोलेंगे, दुर्गंध, उसी के जैसा होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस फॉर्म करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये समझिए कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो जल के बने हैं, अणु बने हैं, तो हम ये बोल सकते हैं उत्पाद तो एक ही है, जल है, भले दो हो चार, उससे कोई मतलब नहीं है, अकेला बनना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी उत्पाद हमेशा एक होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, समझ में आया? अब हम उसके बाद देखते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया रिवर्स है इसका, मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे इस अभिक्रिया को, तो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन में क्या होता है, एकल अभिकारक होता है, मतलब उसमें अभिकारक केवल एक होता है, लेकिन वो टूट के बहुत छोटे छोटे दो या दो से ज्यादा उत्पाद देता है, उसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। इसको हम फटाफट कर लेते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब एकल उत्पाद टूटकर टूटकर छोटे 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 दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये हो गया परिभाषा। अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए जब भी वियोजन होता है, किसी चीज को तोड़ना है, उसको तो ऊर्जा देना ही पड़ेगा, और ऊर्जा देने का हमारे पास तीन तरीका है। या तो उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दें, मतलब ताप बढ़ा दें, या उसको हल्का गर्म करें, केवल उष्मा दें उसको, या उसमें हम विद्युत करंट फ्लो करा दें। तो ये तीन तरीके हैं हमको तोड़ने के लिए। किसी भी चीज को अगर वियोजन अभिक्रिया कराना है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो अगर अपघटन अभिक्रिया कराना है तो हम तीन तरीके से करा सकते हैं। इसमें ऊर्जा तो देना ही पड़ेगा, और ऊर्जा देने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला, ताप देकर। अगर टेम्परेचर बढ़ाकर हम वियोजन करा रहे हैं, अपघटन करा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया,
या तापीय अपघटन अभिक्रिया। ये कब होगा? जब हम ताप देकर, हीट देकर अभिक्रिया कराएंगे तब होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें किसकी नीड होती है? इसमें नीड होता है, इसमें आवश्यकता होती है ताप का, अर्थात हीट का। एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल ये इसका, जब हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का फॉर्मूला होता है, चूना पत्थर। जब इसको हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो ये दो उत्पाद देता है। कौन सा देगा? एक देता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है अभिकारक, सिंगल है, लेकिन इधर कितना उत्पाद मिला? दो दो मिला, मतलब जैसे बात ये टूटा होगा तब दो मिले हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि यह अभिक्रिया हीट देने के साथ हुई है, इसलिए इसको बोलेंगे हम तापीय वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम इसको विद्युत धारा देकर तोड़े, उसको हम बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? हम विद्युत धारा देकर तोड़ेंगे। अगर हम विद्युत धारा देते हैं, अगर वो टूट जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम विद्युत वियोजन बोलते हैं। जैसे हम लोग नमक तो डेली खाते हैं, उसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी हम नमक में, जो नमक की गलित अवस्था होती है, उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, तो नमक जिससे मिलकर बना होता है उसमें अलग अलग टूट जाता है। और नमक बना किससे होता है? नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, अर्थात सोडियम से बना होता है और क्लोरीन से बना होता है। अब जब ये दोनों आपस में मिलकर नमक बनाते हैं, और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप वो सोडियम और क्लोरीन में टूट जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ये हो गया हमारे खाने वाला नमक, साधारण नमक। और जैसे ही हम इसका विद्युत अपघटन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये टूट जाता है Na और Cl में, क्योंकि Cl Cl2 के रूप में होता है। इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये होगा। यहाँ पे ये टूटा है, किस अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटा है? विद्युत वियोजन। विद्युत धारा दिए, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है? और एग्जांपल दे। जल, फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब हम बनाए थे संयोजन अभिक्रिया में, हाइड्रोजन लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, जल बना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब हम जल का विद्युत अपघटन कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया विद्युत अपघटन का। और एग्जांपल देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इसका जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे, क्या हो जाएगा? ये भी टूट जाएगा, 2Al और O2। इसका यहाँ पे बैलेंस करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4। बैलेंस हो गया। 4 एल्यूमिनियम, 4 2 3 4 2 3 6। चलिए, ये हो गया कुछ एग्जांपल विद्युत वियोजन का। अब हम देखते हैं उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या होता है? अब देखो, उष्मीय वियोजन और तापीय वियोजन में अंतर होता है। उष्मीय वियोजन में बहुत कम मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, ताप दिया जाता है। लेकिन तापीय वियोजन में क्या होता है? इसमें थोड़ा ज्यादा दिए जाते हैं, मतलब उसके तुलना में तो थोड़ा ज्यादा ही टेम्परेचर मिलेगा, इसलिए इसको तापीय वियोजन कहते हैं, उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब देखते हैं उसका हम एग्जाम्पल, तब तक इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं उष्मीय वियोजन, नंबर 3। इसमें क्या देखेंगे? तो ये है वियोजन अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा प्रकार, उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए क्या होगा? इसमें ऊष्मा की जरूरत होगी, मतलब इसमें नीड किसकी होगी? इसमें जरूरत होगी ऊष्मा का। जैसे हमारे पास है Ag
सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। जब हम इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं अर्थात उष्मा देते हैं, जब भी थोड़ा सा गर्मी देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये टूट जाता है, अलग हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। सिल्वर में और ब्रोमीन में हर अभिक्रिया को संतुलित करते रहिएगा ताकि प्रैक्टिस पूरा सटीक हो जाएगा हम लोगों का। H2O2 नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब इसको उष्मा देते हैं, इसको जब हम उष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है H2O और O2 में, H2O में और टूट जाएगा ये O2 में। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देते हैं 2, यहाँ पे 1/2 कर लीजिए। देखिए जरूरी नहीं कि हम हर बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं इसको, लेकिन हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, एक बचेगा, एक यहाँ पे 2 2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आप ट्राई करिए, आप ट्राई कीजिएगा, उसको हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कीजिएगा, हम डिवाइड करके कर दिए हैं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी कि अभी तक 2 अभिक्रिया हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर, जो है हमारा उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी का मतलब क्या होगा? उष्मा का अवशोषण होगा, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उष्माशोषी अभिक्रिया बोल सकते हैं। फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है या उष्मा का अवशोषण होता है, उसको हम बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें उष्मा का अवशोषण होगा। परिभाषा आप लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाता है? उष्मीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? परिभाषा आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। हमको क्या करना है? हमको एग्जाम्पल देना है। अभी हम जस्ट कुछ समय पहले ही पढ़े हैं तो उष्मा और उष्मीय अपघटन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया, उसमें क्या होता था? या तो हम ताप देते थे या तो ऊर्जा देते थे, दोनों बात सेम ही है, बस एक में ज्यादा देना पड़ता है, एक में बस गर्मी देनी पड़ती है थोड़ा सा। तो उसको हम उष्माशोषी अभिक्रिया में काउंट कर सकते हैं क्योंकि उसमें उष्मा की नीड हो रही है, और जिसमें उष्मा की नीड होगी, आवश्यकता होगी, उसी को हम बोल सकते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल सिंपल से हम लोग पढ़ भी चुके हैं और आसानी से याद भी हो जाएगा। एक ही अभिक्रिया कई बार लिखेंगे तो हम याद कर सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा? जैसे हम लिए कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, इसको हम क्या दिए थे? हीट किए थे। हीट करने का मतलब ताप दिए, टेम्परेचर दिए, उष्मा दिए। अब ये जब टूटेगा तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक अभिक्रिया 2 प्रकार का हो गया, एक वियोजन अभिक्रिया भी हो गया, उष्माशोषी भी हो गया, और आसान हो गया, याद हो जाएगा। एक अभिक्रिया याद करेंगे, 2 का काम हो जाएगा। सही है? और क्या पढ़े हम लोग? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बाद, हाँ एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, FeSO4। नाम बता सकते हैं? फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और टूट जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और टूट जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड या सल्फाइड बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट टूटा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कैसी अभिक्रिया है? बोल सकते हैं ये है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी वियोजन अभिक्रिया? हीट दिए हैं तो तापीय वियोजन अभिक्रिया होगा, लेकिन इसमें ऊर्जा उष्मा लग रही है, उष्मा लगना क्या कहलाएगा? उष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर हो रही है? धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है
3 बार देखिए, फिर नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब अगला देखते हैं हम। तो ये 2 एग्जांपल इसमें याद रखिएगा। अब जस्ट इसी का उल्टा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमारा 4 टाइप है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, उल्टा है, इसमें उष्मा लगती थी, इसमें उष्मा निकलेगी। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। धीरे धीरे रिवाइज करते रहिएगा, क्लियर होता रहेगा। कंसेप्ट को बस समझिएगा, बस कंसेप्ट को पकड़ना है। नाम से हम कंसेप्ट को पकड़ लेंगे। उष्मा सोचिए, उष्मा सोखेगा मतलब उष्मा अवशोषण होगा, उष्माक्षेपी उष्मा निकलेगी, उष्मा का उत्सर्जन होगा, उष्माक्षेपी कहलाएगा। इसमें अभिक्रिया देखिए, हाँ हम लोग देखते हैं जो लोग खैनी खाते हैं वो चूना लगाते हैं, पहले चूना लगाते हैं, या जो पान बनाते हैं वो भी चूना ही लगाते हैं। तो जो चूना लगाते हैं उससे पहले वो क्या करते थे, मार्केट से लाएंगे बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा वाला चूना, ये वाला चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ चूना। जब उसमें हम जल मिलाते हैं तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अटैच होता है बहुत ज्यादा मात्रा में खोलने लगता है। खोलने का मतलब क्या होगा, उष्मा निकलेगी, और जब उष्मा निकलती है तो उसी को बोलते हैं हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देख सकते हैं। क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मिलाते हैं जल में, क्या होता है, जैसे ही उसमें जल में मिलाते हैं या जल इसमें मिलाते हैं खोलने लगता है। खोलने लगने का मतलब उबलने लगता है। उबलने का मतलब क्या होगा, यहाँ से बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनाएगा, निकलेगा इसमें से उष्मा। क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बुझा हुआ चूना। इसी को तो मिला के खाते हैं हम, पान में हो गया या खैनी में हो गया, उसमें हम मिला के खाते हैं। इसमें से क्या निकला, उष्मा। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषित, सॉरी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है, तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन की अभिक्रिया के बारे में, और इसमें एक जानदार सा ट्रिक हम देखने वाले हैं। तो इंतजार कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए आप इतना नोट कीजिए।